लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में पीएम मोदी ने आज न सिर्फ अपना दम दिखा दिया बल्कि विकसित भारत की नींव का पत्थर भी मजबूती के साथ गाड़ दिया। द्वारका एक्सप्रेसवे के जरिए पीएम मोदी ने आज न सिर्फ हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की मजबूती का दम भरा बल्कि साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी एक अपना विजन क्लियर कर दिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के गुरुग्राम में देश के पहले एलिवेटेड द्वारका एक्सप्रेस वे का लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के साथ साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह मौजूद रहे। द्वारका एक्सप्रेस वे की खासियत से भी आपको रूबरू करवाएंगे, मगर इससे पहले पीएम मोदी ने हरियाणा को लेकर क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए। साथियों, पहले की सरकारें छोटी सी कोई योजना बनाकर छोटा सा कार्यक्रम करके उसकी डुगडुगी 5 साल तक पीटते रहते थे। वहीं भाजपा सरकार जिस रफ्तार से काम कर रही है उसमें शिलान्यास, लोकार्पण के लिए समय कम पड़ रहा है, दिन कम पड़ रहे हैं जी। साल 2024 में ही, यहां के लोग तो ज्यादा समझदार है, आप सुनिए, 2024 में ही, यानी अभी 2024 का 3 महीना भी पूरा नहीं हुआ है, इतने कम समय में अब तक 10 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं का या तो शिलान्यास किया है या तो लोकार्पण हो चुका है। और मैं जो कह रहा हूं ना, ये तो मैं सिर्फ उन प्रोजेक्ट की चर्चा कर रहा हूं जिनमें मैं खुद शामिल हुआ हूं। उसके सिवाय मेरे मंत्रियों ने, हमारे मुख्यमंत्रियों ने जो किया वो अलग। और आप देखिए, 5-5 साल में कभी आपने सुना नहीं होगा, देखा नहीं होगा। 2014 के पहले का जमाना जरा याद करिए। आज भी यहां एक दिन में देश भर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की 100 से अधिक परियोजनाओं का या तो लोकार्पण हुआ है या शिलान्यास हुआ है। इनमें दक्षिण में कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश के विकास कार्य है, उत्तर में हरियाणा और यूपी के विकास कार्य हैं, पूरब में बिहार और बंगाल के प्रोजेक्ट्स हैं और पश्चिम में महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान के लिए हजारों करोड़ रुपयों के विकास परियोजनाएं हैं। आज जो लोकार्पण हुआ है उसमें राजस्थान में अमृतसर, भटिंडा, जामनगर कॉरिडोर की लंबाई 540 किलोमीटर तक बढ़ाई जाएगी। बेंगलुरु रिंग रोड के विकास के वहां ट्रैफिक की मुश्किलें काफी मात्रा में कम होगी। मैं पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण सभी राज्यों के करोड़ों करोड़ों नागरिकों को इतनी सारी विकास की योजनाओं के लिए अनेक अनेक बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में जिस गति से विकास हो रहा है उससे कांग्रेस और इंडिया गठबंधन डरे हुए हैं। जब मैं विकासात्मक योजनाओं का उद्घाटन करता हूं तो वो इसे चुनावी रणनीति कहते हैं। नकारात्मकता और केवल नकारात्मकता ही कांग्रेस की असली विशेषता है।
वहीं दक्षिण हरियाणा में एक महीने में दूसरी बार हुई प्रधानमंत्री की रैली ने केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत भी खूब नजर आए। प्रधानमंत्री की रैली ने लोकसभा चुनाव में राव इंद्रजीत टिकट की दावेदारी को प्रबल कर दिया। बता दें कि द्वारका एक्सप्रेसवे की हरियाणा वाले हिस्से में लंबाई 18.9 किलोमीटर और दिल्ली वाले हिस्से में 10.1 किलोमीटर है। खास बात है कि टनल, अंडरपास, फ्लाईओवर तथा फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर भी होगा। गुरुग्राम और दिल्ली के IGI एयरपोर्ट के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। साथ ही गुरुग्राम और NCR क्षेत्र को सीधा फायदा मिलेगा। इस एक्सप्रेसवे से नए सेक्टरों में रहने वाले लोगों को भी फायदा मिलेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।